कांग्रेस की सरकार आएगी अब। बड़ा लेट आए, इधर आइए। क्या नाम हुआ आपका? सरकार आएगी आपका कांग्रेस की क्या आएगी। नाम हुआ आपका? योगेश। योगेश जी। हाँ जी। क्यों आएगी कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार इनने पब्लिक बिल्कुल भिखारी बना दी। भिखारी बना दी। थैला ले लेकर राशन की दुकान पर खड़े रहो। इसके बाद देख जहाँ 700 रुपये कमाने वाला है 300 रुपये में गुजारा कर रहा। हाँ 300 रुपये में। हाँ, महंगाई पहले तो इनके घर पे आता था राशन। मेहनत इतनी कर रहे हैं, जहाँ पहले 700 कमाते थे अब 300 भी ना मिल रहे। हाँ, सारे सिलेंडर भी तो घर पे आता था, अब सिलेंडर महंगा कुछ भी सही, चीज तो टाइम पे मिल रही है। 500 रुपये में सिलेंडर आ रहा, अब 1100 रुपये मारा। बिजली इतनी महंगी कर दी, पहले 200-250 का बिल आ रहा, अब आ रहे हैं 800-900 के। हाँ बताओ, बिजली चलाओगे तो बिल तो आएगा। बिजली चलाएं क्या? आती कहाँ थी पहले, बिजली आती कहाँ थी? पहले बिजली आती कहाँ? तेल 60 रुपए किलो था सरसों का, 150 रुपए किलो कर दिया है। आटा जो है 15 रुपए किलो था। मतलब आपके कहने से बेरोजगारी जो है वो बढ़ रही है और महंगाई भी बढ़ रही है। महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, और क्या बढ़ रहा है? पहले क्या करते थे? कौन? मैं सिलाई का काम करता हूँ। अच्छा, पहले? हाँ, अब भी सिलाई का काम करता हूँ। पहले पैंट सिलने के कितने लेते? पैंट नहीं सिलता मैं, लेडीज बिरा काम करता हूँ। चलो लेडीज की अगर हम बात कर ले, जो भी आप सिलते हो। सैलरी पे काम करता था, सैलरी पे 600 रुपए सैलरी थी मेरी। अच्छा। उन्होंने सैलरी पे से आज मेरे को हटा करके जो है ना फीस रेट पे कर दिया। यहाँ 300 रुपए भी नहीं कमा पा रहा हूँ मैं। अब 300 भी नहीं कमा पा? हाँ। तो आपने अपना बिजनेस किया है क्या? नहीं, कुछ नहीं, मैं तो वहीं काम कर रहा हूँ, मजबूरी में करना पड़ रहा। कह रहे सैलरी से हटा दिया। कहीं और काम नहीं मिलता, सैलरी से नहीं हटा दिया, कहीं और काम नहीं मिलता, उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते मेहनत हम। अच्छा भाई वही काम कर सकते हैं। कहते हैं ना, अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, योग्यता के ऊपर डिपेंड करता है। अब हमारी बस की अब इतनी उम्र थोड़ी है कि मैं रिक्शा चला लगूं। अब मेरी रिक्शा चलाने की उम्र थोड़ी है। पहले मैं ट्री 1 लाख की आ रही है। 1 लाख क्या मोदी दे देगा या योगी दे देगा? हाँ, दे रहे हैं, वो लोन दे रहे हैं। कौन? कह रहे अपना बिजनेस शुरू करिए। लोन क्या घर बेच के ले मैं क्या? लोन रोजगार के लिए लोन दे रहे हैं। रोजगार के लिए लोन दे रहे, रोज खाने वाले रोज खाने। बैंकों के चक्कर कौन काटेगा? 3-3 महीने 4-4 महीने घर पे मिले सारी चीज। किसी भी चीज का लाभ लेने के लिए बैंकों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मोदी योगी जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद। अच्छा, कांग्रेस के क्या काम लगे? इधर तो आइए। कांग्रेस ने जो कर दिया वो ये जिंदगी में ना कर पावे। क्या क्या किया है बताइए। जिंदगी ना कर पावे यू। अरे खड़े हैं, बताइए। देश को यहाँ से यहाँ तक खींच के लिया, यू सारे को बेच के जा रहा। अरे कहाँ था केस? इधर तो आइए। यहाँ को बेच के जा रहा। कांग्रेस कहाँ से कहाँ खींच के लाई है? क्या काम आपको लगे? ने सब कुछ कॉलोनी सारी कांग्रेस की बसाई हुई। अच्छा। हाँ बताओ, जितनी कॉलोनी है कांग्रेस की बसाई हुई है। दलील बस्ती जितनी बनी हुई है, तब वो कांग्रेस तो सरकार में थी तो वही बसाएगी ना भाई साहब। हाँ तो इन्होंने कौन सी काम क्या किया? डेवलपमेंट किस चीज में हुआ है? काम बतेरे काम। कभी आते ले शोर सुना, जैसे रोज के शोर सुनने। 10 साल वो भी चला गई है कांग्रेस। कभी साल ही चलाई है कांग्रेस ने? नहीं, अभी इसके पहले 10 साल चला गई है ना, इससे पहले 10 साल में उसकी भी सुनी। पब्लिक कमा खा रही। उनके 10 साल इनके 9 साल में कंपेयर करें तो किसका काम बढ़िया लगा? काम तो भैया हमें तो उसका ही बढ़िया, इसका ना लग रहा हमें बढ़िया लगा। उसमें क्या काम? अरे काम तो बताइए भाई साहब। उसमें 5 काम उसमें बताइए, 5 इसमें। काम क्या ना करे उसने, काम करवाने कोई नौबत ना पड़ी। पब्लिक को खूब अच्छा कमा खा रही थी, ऐसे कोई जरूरत ही ना पड़ी कि कोई काम करवाने की। अच्छा काम हो रहे थे पहले, बढ़िया काम नहीं बताएंगे लेकिन क्या हो रहे थे? बढ़िया काम है। मोदी योगी सरकार में सबसे बढ़िया जो काम हुआ है वो हुआ है महिलाओं के लिए, ठीक है। और राम मंदिर जो बन रहा है ना, सबसे अच्छा बन रहा है वो, ठीक है, जो कि किसी ने भी नहीं सोचा इसके बारे में। जय श्री राम, जय श्री राम। तो पार्लियामेंट में कह रहे बोलने नहीं दिया जाता, साउंड नीचे कर दिया जाता है, अत्याचार हो रहा है। लोग बोलते हैं, उसने बड़ा तो बोल लेना जा रहा है। अच्छा, बच्चे बोलते हैं। कह रहे जब विपक्ष के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है तो लोगों के ऊपर तो है ना, सब बोल रहे हैं ना, फिर कहाँ दबाया जा रहा है? उसी को दबाया जाता है। मेरा नाम कमल है। मेरी मम्मी सांस की पेशेंट है और संतोष मेडिकल में इलाज करवाया तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा। और योगी जी का वो भी बना हुआ 5 लाख का आयुष्मान कार्ड। हाँ, उसमें भी सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं हो रही, बिल्कुल भी। दिक्कत आ रही है, बना हुआ है आपका। हाँ, लेकिन चल नहीं रहा है, एक्टिवेट नहीं कराया था। 20-25 हज़ार रुपये ले भी लिए, फिर भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। किसने लिए 20-25? डॉक्टर ने लिए। यहाँ पे शाम के टाइम रोज आ जाते हैं। डॉक्टर ने लिए। हाँ। फिर हम मेरी बहन ने की कुछ तो जवाब दो। तो जवाब तो नहीं दे रहे हैं, मतलब रिस्पॉन्स नहीं है कुछ। नहीं, फिर ले आए हम अपने घर को, और क्या करते हम? अच्छा। कहाँ से लाएं पैसे हम? तो दिक्कत आ रही है मतलब बहुत ही ज्यादा। भैया। आयुष्मान कार्ड कहाँ गए भाजपा वाले? आयुष्मान कार्ड योजना जो है वो चल नहीं पा रही है, आपको क्या लग रहा है? अब आप बताओ ना, आप तो सर्वे कर रहे हैं। नहीं, ये बता रहे हैं ना, सर्वे में तो निकल के आया है। तो बना ही नहीं आज तक।
आपको जरूरत राशन कार्ड अपना नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है संजय जी। इधर आइए 1 मिनट। हाँ, मोदी और जोगी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं जी। क्या काम हुआ है? बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। बहुत बढ़िया क्या हुआ है? उन्होंने पूरे सरकार को सब कुछ संभाल रहा उन्होंने जी। सब कुछ संभाल लिया। हाँ जी, क्योंकि आगे जो भी है ना, पानी और बाढ़ जो भी आता है सबके लिए उन्होंने बहुत मेहनत करी है जी। पानी बाढ़ जो आता है उनके लिए मेहनत करी है उन्होंने। हाँ जी, मोदी जी ने क्या। हाँ जी। आपका क्या नाम हुआ? राजेश कुमार जी। राजेश कुमार, इधर आइए। क्या नाम वो अगर हम बात करें 2024 की तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, कुछ सही है, हो तो सही रहा है थोड़ा बहुत, पर जो बेरोजगारी है जो बहुत ज़्यादा ही है। देखो भाई साहब, बेरोजगारी आ गई। आप कह रहे हैं गर्मी में नहीं निकलते क्या आप जॉब के लिए? गर्मी में कह रहे हैं गर्मी में नहीं निकलेंगे जॉब के लिए, तो जॉब कहाँ से मिल जाएगी? गर्मी में नहीं, जो सर्दी हो या गर्मी हो, जो है जो अपना काम जिसने खोल रखा है वही चलता है। वैसे कहीं जॉब लेने जाओ तो वही 7-8 हज़ार रुपये से घर तो चलता नहीं है। अच्छा। जो अभी आयुष्मान वाली बात कह रहे थे, जो इन्होंने बात कही थी, आयुष्मान वाला कार्ड मेरा कार्ड बना हुआ है, पर कहीं हॉस्पिटल में जाओ तो कहीं पहले कहते हैं एडमिट होना पड़ेगा, ना कोई और कुछ, यानी पहले लेके आओ उन्हें कार्ड दिखाओ, और जो गाइडलाइंस होगी, जो टर्म्स एंड कंडीशन होंगी, उसको तो फॉलो करना फॉलो करने गए, पर उसमें क्या नाम नाम राहुल है। ठीक है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि कोई भी कार्ड आप लें, चाहे वो आपका ऑफिशियली कार्ड हो, चाहे वो आपका आयुष्मान कार्ड हो, आपको उसकी लाभ लेने के लिए 24 घंटे हॉस्पिटलाइज होना ज़रूरी है। होना जरूरी है, गाइडलाइंस। जी 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 ठीक है, जब तक आप उसमें एडमिट नहीं होंगे हॉस्पिटल में, आपको उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। तो मतलब सही चल रहा है क्या सब? बिल्कुल बढ़िया। 2024 में किसकी सरकार? मोदी सरकार। आप मोदी बताइए। सरकार। वो तो मैंने पहले ही बता दिया, अब दोबारा बताइए। मोदी किया। अब तो मन बदल जाए। नहीं नहीं, किसकी? मोदी मोदी आप किसकी लाइन? मोदी की आप कांग्रेस वाले? मोदी। व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है, उसके बाद जाकर के अपने देश की बाहर जाकर बुराई करता है, वो कैसा प्रधानमंत्री बनेगा? अगर वह व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया तो मेरे देश को बेच खाएगा, अमेरिका के हाथों बिक जाएगा वो व्यक्ति। मैं ये पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, मुझे आप एक बात बताइए, पहले आपके प्रधानमंत्री अमेरिका जाते थे, उनकी एयरपोर्ट में तलाशी ली जाती थी। आज मेरे देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाता है, उसके लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं। आप किस तुलना के अंदर बात करते हैं? आप कैसे कहते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान के अंदर लोगों को दबाया जा रहा है? वो तो कह रहे हैं कि भाई साहब लगातार बातचीत हो रही है। राहुल गांधी की अगर हम बात कर लें, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो उद्योगपतियों की सरकार है, उनका ऋण माफ कर दिया है, और जो पीएसयू की अभी बात कर रहे हैं वो उनसे नौकरियां साफ कर दी गई हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे आप एक बात बताइए राहुल जी, 70 साल आप सरकार में रहे, मैं भी BA पास हूँ, मैं पटरी लगा के अपना धंधा कर रहा हूँ, आपने मुझे कौन सी नौकरी दे दी? इतनी नौकरी सरकार के पास होती तो दुकानदार पटरियाँ यहाँ हिंदुस्तान से पटरी खत्म हो जाती। आपने किसको दिया है? एक लिमिट होती है नौकरी देने की भी। अगर सरकार के पास नौकरी होगी तो नौकरी मिलेगी। 2 करोड़ का वादा करने वाली, 2 करोड़ का झूठा लालच देने वाली सरकार अब वो पीएसयू की 200 नौकरियां भी खा गई है। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बेकार की बातें हैं। ये सिर्फ पब्लिक को ये सपना देख रहा है 2024 के चुनाव का, इसने झूठ पर झूठ बोले जा रहा है कि पब्लिक गुमराह हो और भारतीय जनता पार्टी को भूल जाए। लेकिन विपक्ष तो सवाल उठाएगा ना, बिल्कुल उठाना चाहिए। भी नौकरियां कहाँ हैं? नौकरी होती तो मिलती ना, अब नौकरी अभी नहीं है, जब आगे नौकरी आएंगी देंगे। अब भाई आपके अब 2024 के बाद आएंगी क्या नौकरी? नहीं, नौकरी अभी भी दी नहीं है क्या? अभी सेना की भर्ती हुई नहीं, पीछे सेना की भर्ती की ना इन्होंने, सेना की भर्ती में सवाल उठाया कि सेना की भर्ती ये डुप्लीकेट कर रहे हैं। अरे पूरा प्राइवेटाइजेशन करते जा रहे हैं, पूरा प्राइवेट कर दिया है सब कुछ। इन्होंने क्या नहीं प्राइवेट करा बताओ? इन्होंने डाकखाना छोड़ के सारा प्राइवेट कर दिया था। इन्होंने क्या छोड़ा था? क्या इन्होंने प्राइवेट नहीं करा? तो आपको लगता है कि 2024 जिस तरीके से नजदीक है, क्या मोदी सरकार आ रही है या बदल रही है अब की बार? मोदी सरकार का कुछ नहीं बिगड़ रहा, ये भानुमति का कुनबा है, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये सारी उम्र लगे रहे, मोदी का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पढ़े लिखे हैं वो। हाँ, पढ़े लिखा है। अरे तुझे अपना नाम हिंदी में लिखना आता है? राहुल जी अपना नाम हिंदी में लिख के बताइए, तब मैं मानूंगा को पढ़ा लिखा। तो देखिए लगातार जनता जनार्दन के बीच, और जनता ने जो है वो बेबाकी से अपनी राय रखी है। खैर वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि 2024 में किसकी सरकार बनेगी, कौन गद्दी पर बैठेगा। लेकिन ऐसे ही लगातार जनता जनार्दन के बीच में आता रहूंगा, न डरूंगा, न डरने दूंगा, न झुकूंगा, न झुकने दूंगा, और जनता की आवाज यूं ही सामने लाता रहूंगा, और मुद्दे की बात लगातार जारी रहेगी। नमस्कार।